बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज का हमारा टॉपिक है 3 जून 1947 का मंसूबा कि लॉर्ड माउंटबेटन का तकर्रुर। चूँकि इससे पहले लॉर्ड वेवल जो बतौर वायसराय आया, ना तो उसे वेवल प्लान में कामयाबी हुई और ना ही वो कैबिनेट मिशन प्लान को कामयाबी से हमकिनार हुआ। कांग्रेस की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में आधे काबीना मिशन प्लान पर अमल दरामद की कोशिश की और सूबों को ग्रुप ना बनाने और अबूरी हुकूमत आइन साजी के कामों में अमल दरामद शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म ने मुसलिहतन अबूरी हुकूमत में तो मुस्लिम लीग को शरीक होने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने आइन साज असम्बली के कामों पे आइन साज असम्बली के इजलासों का बाइकाट किया। तो कायद-ए-आज़म पूरे प्लान पे अमल दरामद चाहते थे। इस तरह आइन साज असम्बली का अमल जारी ना हो सका। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि बरसगीर से बरतानवी राज 1948 तक ख़त्म हो जाएगा और इक़्तिदार की मुंतकिली की जो है वो आखिरी मराहिल पर अमल दरामद होगा। और बरतानवी हुकूमत ने लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना के भेजा। सियासी कायदीन से मुज़ाकरात किए। माउंटबेटन ने आखिरी वायसराय की हैसियत से इख्तियारात संभालते मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकातें शुरू की। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और रसूलों पर मबनी था और वह पाकिस्तान से कम किसी भी और हल को कबूल नहीं करना चाहते थे। और 45 और 46 के इंतखाबात ने उनको नुक्ता नज़र को बिल्कुल सही और साबित किया और वायसराय को यकीन हो गया कि इसकी पार्टीशन की सूरत तख्लीक़ पाकिस्तान को ना रोक सकेगी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। इसलिए माउंटबेटन ने कांग्रेसी लीडरों को तकसीम पे आमादा किया और अंदरूने खाना इन्हें बावर करवाया कि ऐसा कमज़ोर और घिटा पिटा पाकिस्तान बना दिया जाएगा कि जो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। आने वाले दिनों में इसने अपना वादा पूरा कर दिखाया, लेकिन खुदाए ज़ुल जलाल के करम से पाकिस्तान बना और कायम भी रहा और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत कायम दायम रहेगा। 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम निकात क्या हैं कि गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं। असम, सीपी, यूपी, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा जो हैं वो इलाके जिसमें गैर मुस्लिम अक्सरियत में थे हिंदुस्तान में शामिल हो गए और जिसमें मुसलमान अक्सरियत में थे वो मुसलमानों पाकिस्तान में शामिल हो गया। और गैर मुस्लिम अक्सरियती इस इलाके ये थे। सूबा पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो अक्सरियती इलाकों की बेस पे हिंदुस्तान में शामिल होना था, कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों का तयन करके एक कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया। सूबा पंजाब को चूँकि 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। सूबा बंगाल के मुस्तकबिल का फैसला भी पंजाब के अंदाज में किया गया। मुस्लिम अक्सरियती इलाके मशरकी बंगाल और मुस्लिम अक़लियती इलाके मगरबी बंगाल नामी सूबे में शामिल थी और मशरकी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला किया गया। सिंध में मेंबरान असम्बली को हक दिया गया कि वो हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान जिसके साथ चाहे इलाक़ कर लें। बलूचिस्तान में शाही जिरगा सिस्टम को बुलाया गया कि क्वेटा म्यूनसिपलिटी के अरकान के ज़रिए राय ली कि वो मर्ज़ी है जिसके साथ चाहे। सिलेट में असम का ज़िला सिलेट मुस्लिम अक्सरियती था और वहाँ के मुस्लिम अवाम ने मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दिया। जून 1947 के मनसूबे में तय पाया कि एक रेफरेंडम के ज़रिए अवाम को मौका दिया जाएगा कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक के साथ मिलने का फ़ैसला खुद करें। सरहद में शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को कि अवाम को एक रेफरेंडम के ज़रिए यह फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक हिस्सा का हिस्सा बन जाए। रियासतें क्या हैं? अंग्रेज़ों के दौर में लगभग 600 रियासतें थी जहाँ नवाब और राजे हुकूमत करते थे और दाखिली तौर पर बाइख्तियार थे, लेकिन इन्हें खारजी इक़्तिदार आला हासिल नहीं था और वो हर रियासत को हक़ दिया गया कि वो दोनों मालिक में जिसके साथ चाहें इलाक़ करें या अपनी जोग्राफिया हैसियत और मखसूस हालात को पेश नज़र रखें। 3 जून 1947 के मनसूबे पे अमल इनके बारे में कोई मसला नहीं था। तमाम गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे हिंदुस्तान का हिस्सा और सिलेट में रेफरेंडम हुआ और अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। सिलेट को मशरक़ी पाकिस्तान से मुल्क किया गया और सिंध की असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के हक़ में सूबा KPK में बराह रास्त रेफरेंडम के ज़रिए राय मांगी गई। इस तरह ये सूबा पाकिस्तान में शामिल हो गया और पंजाब बंगाल दोनों सूबों को तकसीम करने का फ़ैसला था। और इस मकसद के लिए सर रेडक्लिफ एक अंग्रेज़ वकील को सालिस मुकर्रर किया गया और इसकी मदद के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 2-2 अफराद इससे नामज़द किए गए थे। सालसी हदबंदी कमीशन ने पंजाब और बंगाल दोनों सूबों को तकसीम किया। सर रेडक्लिफ ने बददियानती से काम लेते हुए दोनों कांग्रेसी रहनुमाओं के इशारों पे फैसले दिए और बाज़ इलाके मुस्लिम इलाके जो हैं वो इससे पाकिस्तान को महरूम किया, जिसका इशू आज भी है। आज भी जो कश्मीर है वो आज भी इस पर हिंदू काबिज़ हैं और आज भी कश्मीरी अपने हक़ के आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये उस पार्टीशन में अंग्रेज़ों की गद्दारी का नतीजा आज भी
मुसलमान कौम कश्मीर में भुगत रही है और रियासत में बड़ी तादाद ने खुद दोनों में किसी एक मुल्क से इलाहा करना था। रियासत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मंगरोल और रियासत मनावतर का फैसला ना हो सका और इंडिया ने बाज़ा फौजकुशी करके इन रियासतों पर कब्ज़ा किया। और जिन इलाकों मुसलमान अक़लियत में थी, इसलिए पाकिस्तान ने सिर्फ मुस्लिम अक्सरीती इलाके जम्मू कश्मीर के हवाले से अवामी हकूक़ का सवाल उठाया। कानून आज़ादी हिंद क्या है जी? कि 18 जुलाई 1947 को ये पेश किया गया था और बरसगीर को 2 ममालिक में तकसीम करने के लिए कानून आज़ादी हिंद मंजूर करना एक मुसवदा कानून बरतानवी हुकूमत पार्लियामेंट में पेश किया गया और 15 जुलाई को दारुल अवाम ने इसकी मंजूरी दी और 16 जुलाई को दारुल उमरा ने भी इसको मंजूर कर लिया था। और 18 जुलाई को शाही मंजूरी से ये कानून बन गया और इस कानून को कानून आज़ादी हिंद का नाम दिया जाता है। इसकी अहम दिफात क्या है कि बरसगीर को 15 अगस्त 1947 तक 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम किया जाएगा और दोनों ममालिक में बरतानवी अमलदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इनको मजालिस कानून साज अपने अपने मुल्क में कानून साजी की इजाज़त दी जाएगी। दोनों ममालिक अपना आइन नहीं बना लेते। मुमलकत का निज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत चलाया जाएगा, ताहम इसमें ज़रूरी तरामीम की जाएगी। और याद रहे कि 1956 के आइन से पहले तक 1935 के एक्ट में तरामीम करके पाकिस्तान में भी लागू किया गया और 31 मार्च 1948 तक दोनों ममालिक के गवर्नर जनरल को अपने अपने मुल्क में ज़रूरी तरामीम का हक़ हासिल होगा। इसके बाद दोनों ममालिक की मजालिस कानून साजी को इन्हें जारी रखने या तरामीम करने का हक़ हासिल होगा। बरतानिया और हिंदुस्तान की शाही रियासतों के दरमियान तमाम साबका मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे और ताजे बरतानिया को ये हक़ हासिल नहीं होगा कि किसी मुल्क की मजलिस कानून साज के मंजूर करदा कवानीन को वो रद्द करे या ये इख्तियारात मुतलका मुल्क के गवर्नर जनरल को हासिल करे। बरतानिया के बादशाह की खिताबात में शहनशाह हिंद का खिताब भी ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले चूँकि बरतानिया का जो बादशाह था उसकी हुकूमत बरसगीर पे भी थी और वो उसको ये खिताब था मिला हुआ था कि शहनशाह हिंद का खिताब था और जब ये इसकी तकसीम का फ़ैसला हो गया, कानून आज़ादी हिंद पास हो गया तो फिर उसके नाम के साथ भी शहनशाह हिंद ख़त्म हो गया। तो ये था 3 जून 1947 का मंसूबा और कानून आज़ादी हिंद 1947 जिसमें आगे चल के हमने ये मुल्क हासिल किया। कानून आज़ादी हिंद के मंसूबे पे अमल है। अब ये जो क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी है, इसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कि 3 जून 1947 का मंसूबा लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आखिरी वायसराय थे, उन्होंने पेश किया। उसके बाद पार्टीशन चूँकि होगी, दोनों बरसगीर को तकसीम कर दिया गया तो उसके बाद कोई वायसराय नहीं आया। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हैं। कानून आज़ादी हिंद भी से कहा जाता है 3 जून 1947 के मंसूबे को। और इसके अहम निकात हैं कि किस तरह पार्टीशन हुई, कौन से इलाके, किस इलाके में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, जो हिंदू अक्सरियती इलाके थे वो हिंदुस्तान में शामिल हो गए और सिंध को बलूचिस्तान को शाही जिरगा के ज़रिए, सिंध को मेम्बरान असम्बली के ज़रिए। इसमें स्टूडेंट्स आप एक एक वर्ड याद कर लें जस्ट पूरे टॉपिक में, इसकी 2 लाइंस में, इसकी हेडिंग में, तो आपको ये याद हो जाएगा कि गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान में। अब इनके नाम याद करें, असम, सीपी, यूपी, मद्रास, मुंबई, पहाड़, उड़ीसा जैसे हैं। तो ये हिंदुस्तान में चूँकि अक्सरियत की बेस पे थे। पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। आज भी आधा पंजाब हमारे पास है और आधा पंजाब जो हमारे पंजाब के साथ जो पंजाब है वो इंडिया में है। बलूचिस्तान का शाही जिरगा के ज़रिए, सिंध का जो मेम्बरान असम्बली हैं उनको ये हक़ दिया गया। और सिलहट में भी इस तरह मुस्लिम अक्सरियती इलाके को उसको मशरक़ी पाकिस्तान के साथ मलिक किया गया और KPK में रेफरेंडम हुआ। और ये लगभग 600 रियासतें हैं बरसगीर की जिनकी पार्टीशन हुई, जहाँ पे नवाब या राजे हुक्मरान थे। और कुछ मौरख जो 567 भी लिखते हैं, जहाँ पे 600 है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो नेक्स्ट क्या है कि इस मंसूबे पे अमल किया गया और इस मंसूबे पे अमल करके कानून आज़ादी हिंद बनाया गया
और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को हमने ये मुल्क हासिल किया। और आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि ये मुल्क बनाने में फिर हमें क्या प्रॉब्लम्स पेश आई और क्या क्या हमने किया, और इंशाल्लाह हम ये कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।